हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में सोशियोलॉजी का चैप्टर द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के 1 मार्क का या फिर एमसीक्यू। ये जो चैप्टर है ये तो पहले ही इसके जो वीडियोस है ये हम कवर कर चुके हैं। इनफैक्ट जो दोनों ही बुक्स हैं उन सबके सारे के सारे चैप्टर्स आपके पहले ही वीडियो बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो जरूर इनको आप देखिएगा। अब क्योंकि अब आजकल के प्रेजेंट ट्रेंड में एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो इस चैप्टर में जितने भी हो सकते हैं टेंटेटिव जो हमको लगते हैं कि 1 मार्क का क्वेश्चन में ये बन सकते हैं, उनको हमने कवर करने की कोशिश करी है। तो आप ये समझिए कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनको जो हैं उनको हमने प्रेजेंट करा है इन अ फॉर्म ऑफ लाइन। लेकिन ये हो सकता है कि ये टिक द फॉलोइंग टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकता है, या फिर करेक्ट द स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक की तरह आ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स यही रहेंगे। पहला वाला है डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या है, ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक की तरह, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब है फॉर्मल डेमोग्राफी, इसका डेफिनेशन आ सकती है, इट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। थर्ड है सोशल डेमोग्राफी, जो कि है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में कब हमारा 10 साल का जो सेंसस था कब शुरू हुआ था, तो ये है 1951 में। अब द डेमोग्राफिक डेटा नीडेड फॉर, डेमोग्राफिक डेटा की क्या जरूरत होती है, तो वो आपको हो सकता है ऑप्शंस दे दें, उसमें से एक ही सही होएगा, तो उसमें से ये ऑप्शन तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है जो उसमें पड़ा हुआ हो। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब थॉमस थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज, उन्होंने जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन दी थी, तो क्या था उनका, द पॉपुलेशन राइजेस इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ सकता है, या फिर इसको उल्टा कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक की जगह पे ये अरिथमेटिक लिख सकते हैं, अरिथमेटिक की जगह ज्योमेट्रिक लिख सकते हैं, तो उसको आपको करेक्ट द स्टेटमेंट की तरह आ सकता है। अब सेवेंथ है, अकॉर्डिंग टू थॉमस रॉबर्ट मैथ्यूज, प्रॉस्पेरिटी कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिव चेक्स एंड पॉजिटिव चेक्स। तो ये प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव ये अपने आप में ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। फिर नाम जो है ये सोशियोलॉजिस्ट का ये भी ये नाम आ सकता है। बर्थ रेट्स आर फास्ट टू चेंज ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, करेक्ट द स्टेटमेंट। इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा बर्थ रेट इज स्लो टू चेंज ड्यू टू सोशियो कल्चरल फिनोमिनन। तो यहाँ पे एक ये मिस्टेक है और दूसरा यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। अब ये आपको प्रिवेंटिव चेक्स दे सकते हैं, प्रिवेंटिव चेक्स में क्या क्या होते हैं उसको कुछ ऑप्शंस आपको दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, पोस्टपोनिंग मैरिज, या फिर सेक्सुअल एब्सटिनेंस, या फिर सेलिबेसी। अब पॉजिटिव चेक्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, फेमाइन्स एंड डिजीजेस। अब नाइन्थ वाला क्या है, माल्थ्यूज वॉज क्रिटिसाइज किस लिए, उसकी फूड प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज डिस्पाइट रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो उसने जो बोला था कि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज से बढ़ती है और जो सब्सिस्टेंस के जो तरीके हैं वो इतनी तेज से नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव हुआ, क्योंकि फूड प्रोडक्शन जो था और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग वो बहुत जल्दी पॉपुलेशन उसमें देखा गया कि उसका ग्रोथ होने लगा। पॉवर्टी स्टार्वेशन इज कॉज्ड नॉट ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन बट ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये दो चीजें हैं। तो क्रिटिसिज्म में भी आपको कोई 3 ऑप्शंस दे सकते हैं और बोलते हैं इस चीज के लिए क्रिटिसाइज हुआ था, उसमें से एक ये वाला, एक कोई इन दोनों में से कोई पॉइंट हो सकता है, तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। The theory of population growth was coined by फर्स्ट मैल्थ्यूज, कार्ल मार्क्स, मार्क्स वेबर, एम एन श्रीनिवास। तो आपने लिखा मैल्थ्यूज। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज होती है हाई बर्थ रेट प्लस हाई डेथ रेट, दोनों ही चीजें हो रही होती है इसलिए हाई ग्रोथ रेट होती है। और सेकंड स्टेज क्या होता है, बर्थ रेट तो हाई होती है लेकिन डेथ रेट होती है वो लो हो जाती है, इसीलिए जो ग्रोथ रेट होता है वो बढ़ा हुआ होता है, बढ़ता जाता है। अब थर्ड स्टेज क्या होती है कि बर्थ रेट भी कंट्रोल हो जाती है, डेथ रेट भी कंट्रोल हो जाती है, इसलिए लो ग्रोथ रेट होती है, जो कि आजकल जो ये एडवांस्ड जो कंट्री है वहां पे ये सब देखा जाता है। अब अकॉर्डिंग टू मैल्थ्यूज, पॉपुलेशन डिक्रीजेस एट अ मच फास्टर रेट देन द मीन्स फॉर सब्सिस्टेंस। अब ये है करेक्ट द स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है, ये है पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट अ मच फास्टर रेट, ये हो जाएगा। अब 13th है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स इन ट्रांजिशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहाँ पे होना शुरू होता है, इस वाली जो सेकंड स्टेज है वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना शुरू होता है, जो कि सेकंड स्टेज या फिर ट्रांजिशनल स्टेज भी उसको बोला जाता है।
तो अब है बेटर हेल्थ इज द ओनली रीजन लीडिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, करेक्ट द स्टेटमेंट। तो अब क्या करेक्ट होएगा, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट इज द रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। की बर्थ रेट तो हाई रहता है लेकिन डेथ रेट क्या हो जाता है, वो लो हो जाता है, इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लग जाता है। अब क्या है कि ग्रोथ रेट या फिर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इसका जो डेफिनेशन है ये आपको पूछा जा सकता है। तो वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये होता है ग्रोथ रेट। अब आता है फर्टिलिटी रेट, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 women इन द चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स, ये फर्टिलिटी रेट, ये आपकी ये भी जो डेफिनेशन है ये भी आ सकती है। ये पूछेंगे नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100 पर 1000 women इन चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 49 ईयर्स इज कॉल्ड व्हाट, तो वो आपको ऑप्शंस दे देंगे, तो इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो होएगा फर्टिलिटी रेट। अब व्हाट इज एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, तो प्रपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन, तो कितने लोग हैं, कितने प्रपोर्शन ऑफ लोग हैं अलग अलग एज ग्रुप के किसी एक पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। डिपेंडेंसी रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट्स एल्डरली पीपल एंड चिल्ड्रन, मतलब जो नौकरी नहीं करते हैं विद वर्किंग एज ग्रुप, तो वर्किंग एज ग्रुप क्या समझी जाती है, 15 to 64 ईयर्स। तो ये भी अपने आप में अलग भी पूछ सकते हैं कि वर्किंग एज ग्रुप क्या होती है, फिर डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। अ फॉलिंग डिपेंडेंसी रेशियो कैन बी सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्यों, ड्यू टू लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स रिलेटिव टू नॉन वर्कर्स, तो ये ऑप्शंस में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। Now, falling dependency ratio is also referred as demographic dividend. तो ये वाला क्वेश्चन भी ये आ सकता है। When the difference between birth rate and death rate is zero, then replacement level is reached. जब हम बोलते हैं कि जितना birth rate हो रहा है उतनी ही death rate भी है, तो हम population क्या हो जाती है, एक तरीके से stable हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है। Replacement level is a rate of growth required for new generations to replace the older ones that are dying out. तो replacement level क्या होता है, replacement level का एक और definition है कि उतनी ग्रोथ जरूरी होती है जितनी कि जो लोग ओल्ड होके मर रहे होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए जरूरत होती है, मतलब अगर एक जन मरे तो एक जन पैदा भी होए तब उसको हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट लेवल। और 23rd, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन इज नोन एज, ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो आपको जो भी करेक्ट होएगा वो आपको चुन लेना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। Sonogram, an X-ray like diagnostic device based on ultrasound technology, sometimes misused to determine the sex of the unborn child in mother's womb. Famines, famines are caused by high level of continuing poverty and malnutrition. Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, Gujarat and Maharashtra are among the richest states in India in terms of per capita income, and they are also states with the lowest child sex ratio. लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये वाले पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात एंड महाराष्ट्र। एपिडेमिक हैज बीन कंट्रोल ड्यू टू मास वैक्सीनेशन एंड बेटर सैनिटेशन, ये भी आ सकता है, कई बार ये करेक्शन में भी आ जाता है कि एपिडेमिक कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाय वैक्सीनेशन या फिर बेटर सैनिटेशन, तो आपको लिखना पड़ेगा नहीं, मास वैक्सीनेशन की भी जरूरत है। एपिडेमिक लाइक मलेरिया, टीबी, डायरिया एंड डिसेंट्री किल पीपल इवन टुडे, तो आज तक भी इनसे लोग मर रहे हैं। लो टोटल फर्टिलिटी रेट इन केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, तो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें लो फर्टिलिटी रेट है, तो उसमें आपको ये हो सकता है कि तीन ऑप्शंस दें, उसमें एक गलत ऑप्शन दे दें, तो आपको अगर सही ऑप्शंस पता होंगे तो आपको पता होगा कि लो टोटल फर्टिलिटी रेट किस में है। हाई टोटल फर्टिलिटी स्टेट्स कौन सी है, बिहार, एमपी, राजस्थान एंड यूपी, इसमें भी यही हो सकता है कि आपको ऑप्शंस देंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होएगा या फिर कोई एक ऑप्शन गलत होगा, तो आपको उसी तरीके से चुनना होएगा। National Family Planning Program was introduced to slow down the rate and pattern of population growth through birth control methods and improve public health standards. तो ये दो चीजें, birth control methods and improve public health standards, ये important है, और slow down the rate के लिए ये इसको use करा गया था। National Family Planning Program was renamed as National Family Welfare Program. ये भी important हो सकता है। The number of stages in the theory of demographic transition are 3. Economically prosperous families these days decide to have fewer children. First India census, independent India का नहीं, India census began in the year 1881.
तो ये इस तरीके से ये जो है ये आपका जितना भी 1 मार्कर हो सकते थे वो हमने कवर कर दिए हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि आप कुछ इस चैनल को, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत लगती है और हर चीज़ को बनाने के लिए, तो अगर आपको लगता है कि आप इस सीबीएसई ई-ज़ोन को आप कुछ डोनेशन देना चाहें, चाहे वो छोटा अमाउंट ₹10 भी हो सकता है, ₹20, ₹30, जितना भी आपकी मर्ज़ी हो, तो आप इस नंबर में आप दे सकते हैं। हाँ, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, रिकमेंड भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।